Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional year 5। और देखिए इस चैनल के माध्यम से हम बार बार आपके साथ कोशिश करते हैं कि सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर जो की एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आपके साथ कवर किया जाए दोस्तों। एंड इन सेम सीरीज ऑफ लेक्चर्स डियर फ्रेंड, टुडे अगेन आई एम हियर विथ यू पीपल टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू सोशोलॉजी ऑप्शनल। सोशोलॉजी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग एक ऐसा एरिया है दोस्तों, इसमें बार बार एस्पिरेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और देखिए इस आंसर राइटिंग का जो इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ आ रहे हैं एक नए कोर्स के लिए दोस्तों। और देखिए क्यों इस कोर्स की ज़रूरत है, जब आप रेगुलर क्लासेस करते हैं देन वाई देयर इज अ नीड फॉर एनी न्यू कोर्स फॉर आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड। रीज़न है दोस्तों, क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब सोशोलॉजी जैसे ऑप्शनल की आप तैयारी करते हैं, जो कि आपकी रियल लाइफ के काफ़ी क्लोज है दोस्तों। तो आंसर राइटिंग को लेकर क्या इश्यूज आते हैं, कैसे इन इश्यूज को टैकल किया जा सके, इन सारी बातों को इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और देखिए आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए एक बात जो मैंने आपके साथ बार बार डिस्कस की है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में दोस्तों, मुझे तो लगता है कि हमेशा से ही, बट लास्ट फ्यू ईयर्स में स्पेशली अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में सोशोलॉजी जो ऑप्शनल है एक पॉपुलर ऑप्शनल के रूप में उभर कर आया है दोस्तों। और देखिए ऐसा नहीं कि मैं ये बात जस्ट आपके साथ हवा में कर रहा हूँ दोस्तों, यूपीएससी का डाटा है। उस डाटा में उन्होंने बताया कि देखिए जो टॉप 4-5 ऑप्शनल्स हैं जिनसे लगातार कंसिस्टेंटली टॉपर्स आ रहे हैं, और अदरवाइज भी ये एस्पिरेंट्स की एक पॉपुलर चॉइस रहे हैं, उसमें सोशोलॉजी भी एक ऐसा ही ऑप्शनल है जिसमें आप पाएंगे कि लगभग देखिए 9 से 10% कंसिस्टेंटली डियर फ्रेंड इसका एक सक्सेस रेट रहा है। तो 9 to 10% जो सक्सेस रेट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, देखिए सिग्निफिकेंटली हाई सक्सेस रेट है दोस्तों। और इसके बहुत सारे कारण भी है दोस्तों कि क्यों बार बार जो एस्पिरेंट्स होते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल की तरफ अपना प्रेफरेंस शो करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर शॉर्ट सिलेबस है दोस्तों, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, आपकी रियल लाइफ के काफ़ी क्लोज है दोस्तों, जिसके साथ आप खुद को रिलेट कर सकते हैं। स्कोरिंग पोटेंशियल काफ़ी हाई है दोस्तों। क्वेश्चंस अभी भी जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और कई बार देखिए स्टूडेंट इसलिए भी सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेते हैं कि जीएस के साथ इसका एक सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल इजीली आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है दोस्तों। और अगर पिछले साल का भी आप रिजल्ट देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ने टॉप 50 अगर आप देखें तो अच्छे खासे बच्चों ने इस एग्जाम को सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ क्रैक किया दोस्तों। अब देखिए ये सब तो देखिए खास बातें हैं किसकी, सोशोलॉजी ऑप्शनल की। पर जब इतने सारे लोग सोशोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं तो देखिए आपकी जो आंसर शीट होगी वो भी किसी ना किसी स्टूडेंट के विज़ाविज़ क्या की जाएगी, इवेल्युएट की जाएगी। देखिए ये खुशी का विषय है कि बहुत सारे लोग सोशोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू शो योर राइटिंग स्किल डियर फ्रेंड। सब्जेक्ट इजी है, सब्जेक्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, सब्जेक्ट की बहुत सारी ओवरलैपिंग है जीएस के साथ। इन सब वजहों से आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल ले तो लिया, बट मार्क्स किस पर आएंगे दोस्तों? मार्क्स आएंगे आप उस नॉलेज को अपनी आंसर शीट में जब प्रेजेंट करेंगे, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। और देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स डियर फ्रेंड। रीज़न क्या होता है दोस्तों? एक तो मेजर जो रीज़न होता है कि सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है, सब्जेक्ट को आपने अच्छे से समझा हुआ है, यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्जेक्ट। पर आंसर राइटिंग में इश्यूज आते हैं दोस्तों। कई बार लोग जनरल आंसर्स लिखने लगते हैं, वो पढ़ते तो सोशोलॉजी है बट जीएस के जो सोसाइटी रिलेटेड इशू होते हैं वहाँ से जनरल आंसर लिखने लगते हैं। कई बार देखिए आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं बट आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समयबद्ध तरीके से आप अपने आंसर को नहीं लिख पाते। तो देखिए ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं दोस्तों। और एग्जाम में जब आप देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में, आप जब मेंस एग्जाम में जाएंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि जो मार्क्स हैं दे आर फॉर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। आपने जो कंटेंट लिखा है दोस्तों वो कितना रिलीवेंट है दोस्तों, उस कंटेंट की डाइवर्सिटी कितनी है, कितने डायमेंशंस को आपने कवर किया हुआ है, डेप्थ कितनी है दोस्तों, आप जिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या आप उसको डेप्थ में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है,
कंटेम्प्रेरी ट्रेंड क्या है, क्या आप इस बात को ट्रेस कर पा रहे हैं? देखिए ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर राइटिंग में लानी पड़ती हैं। और देखिए अगर आप मुझसे पूछें कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखे जा सकते हैं या क्या स्ट्रैटेजी है जिससे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर बच्चे बार बार मिस करते हैं वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डियर फ्रेंड। आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे पहले से ही पता है, मैं समझ गया हूँ, बट वेरी ऑफन डियर फ्रेंड यू आर नॉट एबल टू डेवलप ए गुड क्लैरिटी ओवर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और अगेन मैं बार बार आपको रिपीटेडली बोलता हूँ कि जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है वहाँ पर मार्क्स इस बात के नहीं है कि आपने लिख दिया है, मार्क्स इस बात के हैं दोस्तों कि कितना रिलीवेंट आपने लिखा है दोस्तों, कितना प्रिसाइज लिखा है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। कई बार यहाँ पर बच्चे लैक करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को लेकर लैक करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं दोस्तों, क्या आप उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एलिनेशन को लेकर, बट एलिनेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एलिनेशन इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलप कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, स्पेशली इन लास्ट 5-6 ईयर, उसमें देखिए एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी जो बात मैंने बार बार इम्फेसाइज की आप लोग के साथ कि देखिए आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, अप्लाई भी कर पा रहे हैं, बट क्या कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट्स हैं, करेंट जो इवेंट्स हैं, उनके साथ आप क्या कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? और अगर कर पा रहे हैं देन वेरी गुड डियर फ्रेंड, नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार फिर आपको एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं उससे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम्फेसाइज इन माई क्लासेस ऑल्सो, दैट इज हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया in entire UPSC civil services examination scheme, how you present your idea, that is the most important thing दोस्तों। तो अगर कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी क्लैरिटी है, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के साथ आप रिलेट कर सकते हैं और अपने आंसर्स की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अ की, दैट इज अ सीक्रेट ऑफ गुड आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड। और इन्हीं बातों को कंबाइन करते हुए हम आपके साथ एनालिटिक्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर देखिए कोर्स ला रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों, जहां पर टोटल 50 क्लासेस, 25 क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड 25 क्लासेस फ्रॉम सेकेंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इन 50 क्लासेस में ऑफ 2 hours ईच डियर फ्रेंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू राइट इन लाइव क्लासेस डियर फ्रेंड दैट हाउ टू राइट गुड आंसर्स, कैसे इन आंसर्स के फ्रेमवर्क को बनाया जाए। 16 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इस बैच को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।